तो हेलो प्यारे बच्चों। तो देखिए आज हम भार्व भार्व यानी कि क्रिया के बारे में बताने वाले हैं जो इंग्लिश ग्रामर का है। इंग्लिश ग्रामर का है, बहुत इंपॉर्टेंट ये माना जाता है। ठीक है, और ये हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए। तो भार्व मतलब होता है काम। काम, ठीक है। भार्व मतलब इसका हिंदी होता है काम। अब काम मतलब क्या काम? तो काम मतलब एक होता है मैन वर्ब, यानी कि मैन काम, और उसका होता है उसके बाद और उसकी सिर्फ हेल्प करता है, तो एक हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग काम, हेल्प करने वाला यानी मदद करने वाला काम। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं, पहले मैन वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला होता है एक नंबर मैन वर्ब। मैन वर्ब। उसके बाद दूसरा नंबर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये जो है ये मुख्य क्रिया असली काम, इसका जो है ना असली काम है। ठीक है, उसका असली काम, और सिर्फ ये सहायता करता है, सिर्फ ये समय बताता है, समय। और इसका असली काम है, ठीक है, मैन वर्ब का असली काम। और ये सिर्फ हेल्प करता है। तो मैन वर्ब में जो है ना ये वो शब्द होता है जिससे पता चलता है कि शरीर, जिससे पता चलता है कि शरीर से या दिमाग से क्या एक्शन हो रहा है। जैसे कि शरीर से हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि पढ़ने का काम, सोने का काम, दौड़ने का काम, खेलने का काम, यहाँ तक कि प्यार का काम। तो जैसा भी काम होगा तो वो सब सब वर्ब में आएगा, यानी कि काम, वर्ब में यह काम, इसीलिए हम इसे पढ़ते हैं। तो इनमें होता है जैसे कि मेन वर्ब में होता है रोना। रोना मेन वर्ब में होगा रोना, इसमें होगा रोना, दौड़ना, उसके बाद सोना, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब में हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब में हो जाएगा इज एम, पर ये हम बाद में बताएंगे। ठीक है, अभी देखिए मेन वर्ब में ये हो गया। और पहले मेन वर्ब के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार उसके बारे में सीख लेते हैं। तो मेन वर्ब के दो प्रकार होते हैं, फिजिकल होता है, फिजिकल एक्शन, फिजिकल एक्शन, और मेंटल एक्शन, मेंटल एक्शन। मेंटल एक्शन यानी मतलब फिजिकल एक्शन मतलब होता है जो आँखों से देखे, यानी कि हमने जो काम करते हुए आँखों से देखा है ना, उसे फिजिकल एक्शन कहते हैं। और फिजिकल एक्शन मतलब वही होता है जो हमने आँखों से देखा। अब बताते हैं क्या, जैसे कि कोई रो रहा है तो उसे देख लिया, कोई हंस रहा है तो उसे देख लिया है, और कोई दौड़ रहा है तो उसे देख लिया, कोई काम कर रहा है उसे देख रहा है, जंप कर रहा है तो हमें देख लिया। यानी कि कुछ भी अगर काम करते हुए दिख रहा है तो वो वह हो गया फिजिकल एक्शन। और मेंटल एक्शन मतलब वो हो गया, जैसे कि वो हो जाता है सोचना, सोचना। अब बताइए, मैं सोच रहा हूँ, आप कुछ बात सोच रहा हूँ पर आपको बताकर, ठीक है। मैं जो कल तो क्या पढ़ा होगा, कल जो है ना मैं कुछ और मजेदार और बहुत मजा आएगा। तो ये मन में सोच रहा हूँ आपको सिर्फ बताने के लिए, मतलब जो चीज़ मैं मन में सोचूंगा वो किसी को पता नहीं चलेगा, और सिर्फ मैं सोचूंगा। तो ये जो है ना मेंटल एक्शन हो जाए, मेंटल एक्शन। उसके बाद जो है जानना, कोई चीज़ जान लिए और मैं किसी को नहीं बताई है, तो ये जानना भी मेंटल एक्शन हो गया। प्यार, प्यार किसी से हो जाता है तो उसे बताना पड़ता है कि आपसे मुझे प्यार हो गया है, तो ये प्यार भी एक मेंटल एक्शन है, और मेंटल एक्शन है। ठीक है, तो सबसे जरूरी वर्ब के जो रूप होते हैं ना, वर्ब के रूप फॉर्म्स, वे टेंस बदलते हैं। जब हम टेंस बदलते हैं तो मेन वर्ब अपना रूप बदल देती है। ठीक है, मेन वर्ब जो है ना, जैसे कि मेन वर्ब होते हैं, तो मेन वर्ब अपना रूप बदल देते हैं। इसके जो है ना पांच रूप होते हैं। कितना होता है? पांच रूप, जो आपको एकदम रट लेना यानी अच्छे से याद कर लेना है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी हम इसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि वर्ब के पांच रूप होते हैं। तो वर्ब की फॉर्म साइड, सेकंड फॉर्म, फिर टू, फिर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर जो है फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए वर्ब वन हो गया, ये हो जाता है बेस, बेस फॉर्म, फॉर्म फ्रॉम, सॉरी, एफ ओ आर एम, फ्रॉम।
फिर वर्ब टू जो है ये पास्ट, यानी कि ये पास्ट फॉर्म क्यों हुआ, क्योंकि ये भविष्य के नहीं सॉरी, ये जो है ना ये हमेशा भूतकाल यानी कि ये बताएगा भूतकाल के बारे में। भूतकाल किसे कहते हैं, तो जो बीत गया है इस समय, ठीक है। तो वर्ब थ्री मतलब ये भी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल पार्टिसिपल यानी कि कौन जा चुका है, कोई चला गया है जैसे कि भूतकाल में, तो वो हो जाता है गॉन। ठीक है, अब इसे हम जैसे कि ये जाना हो जाता है, कोई जाना है, ये हो गया पब, इसका हो जाता है गो से, इसमें कोई भी चीज नहीं लगता है पीछे में, ठीक है। और वेंट इसे बदल कर हम इसमें आ जाते हैं वर्ब टू, अगर होगा तो वेंट हो जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे। फिर वर्ब थ्री, तो वर्ब थ्री में गॉन जो है गॉन, ये जा चुका है, जा चुका है। उसके बाद वर्ब फोर देख लेते हैं। वर्ब फोर आई एन जी इन फॉर्म, यानी कि इसमें जो है ना, इसमें जैसे कि ये गो है तो इसमें सिर्फ आई एन जी ये लगा देना है, जैसे आई एन जी ये लगा देना है, ठीक है। तो ये हो जाता है जा रहा है, जा रहा है, ठीक है। और जो है वर्ब फाइव, इसमें एस या ई एस लगाना है, और इसके बाद फॉर्म, जैसे कि गोस, गोज, जाता है, जाता है, जैसे कि वर्क, इसमें एस लगाना है, वर्क्स, तो काम करता है, तो ऐसे होता है, ठीक है। तो करता है, काम करता है, ये हो गया। तो अब चलते हैं, और भी है देखिए हेल्पिंग वर्ब। हमने हेल्पिंग तो वर्ब के बारे में बताना ही नहीं, अभी तो हमने जान रहा था किसके बारे में, तो हम जान रहे थे सिर्फ मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब में लिखा नहीं है, और मेन वर्ब, अब हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, अब ये क्या होता है, ये जो है ना हमेशा मेन वर्ब के लिए, मतलब मेन वर्ब को हेल्प करता है, मदद करता है। कैसे, तो वो जो है जैसे कि यहाँ ही है, ये एक लड़का के लिए है, सी है ये भी लड़का के लिए, आई है, यू है, और वी है। तो ये हो गया इज, फिर ये इज हो गया, एम हो गया, और यू के साथ हो जाता है आर, और वी के साथ आर। तो ये सब हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आप समझिए कि इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही लगेगा, और इसमें लगता है। और ये जो है लगभग फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में, वर्तमान प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के जो है ना ये हमेशा कहाँ पर लगेगा, तो ये समय को बताने के लिए होता है, टेंस, टेंस को बताने के लिए समय को, जैसे कि आज हो रहा है, या बीते समय में हो रहा है, या आने वाला कल में, यानी कि अगर आज हो रहा है, या बीते कल में हो रहा है, या हुआ था, या आने वाला कल में होगा, तो वो सब ये बताता है, ठीक है। तो ये सब बताता है, हम क्या इस जगह खींच रहे थे हम, तो यानी कि इसको लिख लेते हैं, आज हो रहा है, बीते कल में हुआ था, आने वाले कल होगा, कल होगा, होगा। तो यानी कि ये तीन है, एक है प्रजेंट पास्ट, प्रजेंट पास्ट, प्रजेंट पास्ट, और ये क्या है, फ्यूचर। तो फ्यूचर ये फटाफट में लिख दिए। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर यानी कि ये हो जाता है अभी वर्तमान में, और ये होता है यानी आने वाला, ये जो बीत गया है, और ये आने वाला, तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब जो है इसके हम प्रेम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इसके कितने होते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि पूरा कितना चीज है इसके बारे में जानेंगे, और पास्ट फ्यूचर में कितने चीज के बारे में होते हैं। इसके बाद जो है कैन शुड और मस्ट के और फूड के बारे में जानने के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जान लेते हैं। तो अब बात करने वाले हैं प्राइमरी हेल्पिंग, यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, समय बताने वाला, ठीक है। तो प्रेजेंट,
प्रेजेंट, ठीक है। आज यानी कि कोई आज हो रहा है जो, जैसे कि इज हो गया, उसके बाद एम, आर, ये उतारते जाइएगा कॉपी में। और हैज, हैव, डू और डज, ये सब जो है, ये सब प्रेजेंट यानी कि आज, यानी कि जो भी चीज हो रहा है वर्तमान में उसे बताने के लिए है, ठीक है। और पास्ट यानी बीत गया समय। तो आज, वेयर, ये बहुत इसमें सिर्फ कम ही है, देखिए सिर्फ वेयर वाज है। और हैड, हैड और डीड, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए भी समझ लेते हैं। और इसमें अगर उदाहरण के लिए इसमें से समझ लेते हैं, ही वाज रनिंग, तो ही वाज रनिंग, तो वाज देखिए, तो इसमें लिखा है, तो वह यहाँ बता रहा है कि काम पहले हो रहा था, बता रहा है काम पहले हो रहा था। और इसमें 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 बताता है कि काम अभी हो रहा है। अब इसमें मिटा देते हैं। फ्यूचर के बारे में करते हैं बात। फ्यूचर के बारे में, आने वाला यानी कि अब आने वाला, आने वाला समय के लिए, ठीक है। तो इसमें हम विल लगाएंगे, विल। और सेल भी, अब तो उसमें उतना सेल का उपयोग नहीं होता है, बल्कि विल हर जगह लगता है और सेल अगर उतना नहीं, तो इस पर उतना ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो अब, तो ये हो गया। और मॉडल्स वाला, मॉडल्स हम कल करेंगे, ठीक है। और इतना ही आज के लिए, ये सब जो हमने बताए, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसे अच्छे से समझ ली तो यहीं पर आधार से बेसिक जो आप इंग्लिश सीख जाएंगे वहीं से सब कुछ। इसके बाद आगे जो है वो इम्पोर्टेंट, इससे बहुत इम्पोर्टेंट है मॉडल्स भर लेकिन ये जो है प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, अगर इसे पढ़ लिया ना तो आज आधा इंग्लिश बोलना भी यहीं सीख। तो बाय, गुड बाय, गुड बाय आज के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट